Hello guys, welcome back to Creative Projects. So आज मैंने एक मॉड्यूल ख़रीदा है, तो इसका नाम है IR सेंसर मॉड्यूल। तो ये करीब आपको 50 रुपये के आसपास पड़ेगा। आप मेकर बाज़ार से और कहीं भी कहीं से भी ख़रीद सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये चाइनीज़ मॉड्यूल होता है। असल में सारे ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपका चाइनीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा और सिखाऊंगा कि एक सिंपल और इजी आपका इससे आप कैसे सर्किट बना सकते हो और ये काम कैसे करता है। इससे काम करने से पहले हमको चाहिए एक ब्रेडबोर्ड। तो जिनको नहीं पता कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, तो उनके लिए बता दूं कि ये एक सोल्डरलेस प्लेटफॉर्म होता है, जिसके अंदर आपको ऐसे लाइन करके बहुत सारे छोटे छोटे पिन मिलते हैं। और यहाँ पे आपका ये डबल साइडेड है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रेल है और ये एक नेगेटिव रेल है। ये आपका नेगेटिव का रेल है और ये आपका पॉजिटिव का रेल है। तो आप कैसे कनेक्शन करते हैं, तो चलिए अब हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम या फिर अलार्मिंग सिस्टम बना के रेडी करते हैं। ठीक है, तो हमको जो जो चीज़ चाहिए होगा वो तो एक ब्रेडबोर्ड है, एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है और ये एक होल्डर में है। तो ये देखिए, आप क्रोकोडाइल क्लिप से मैंने अटैच किया हुआ है। मैं हर एक प्रोजेक्ट में आपका ऐसा रेडी रखता हूँ, क्योंकि ये क्रोकोडाइल क्लिप्स ना आप ऐसे जब जंपर वायर्स यूज़ करेंगे तो इसको ऐसे आप अटैच कर सकते हैं, या फिर आप इसको ही डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो ये इजी रहता है। मैं और भी यूज़ करता हूँ कई सारे जंपर वायर्स। देखिए ये देखिए, ये फीमेल पोर्ट है और ये मेल पोर्ट है। जिस तरफ पिन रहता है उस तरफ होता है मेल पोर्ट, ये वाला, और जिस तरफ आपका कुछ नहीं रहता है तो ये वाला फीमेल पोर्ट है। मेरे पास मेल भी है। ये देखिए, ये वाला जंपर वायर दोनों तरफ मेल है और दोनों तरफ फीमेल भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। बहुत सस्ता होता है, आपका 15 पीस या 10 पीस 20 रुपये का आसपास पड़ता है, तो बहुत ही सस्ता है। नेक्स्ट हमको चाहिए एक एलईडी। तो हम एलईडी लेंगे थोड़ा सा बड़ा वाला, क्योंकि हम 3.7 वोल्ट से चलाएंगे। तो अगर हम छोटा वाला लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो रहता है, तो वो जल जाएगा। हम एक बड़ा वाला एलईडी लेंगे और हम एक बजर लेंगे। ये बजर आप 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट तक इजीली चला सकते हो। तो अब हम आते हैं कनेक्शंस पे। तो ये वाला है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला रेल। तो यहाँ पे हम पहले बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो हम 2 मेल टू मेल जंपर वायर्स लेंगे और ये ऐसे पॉजिटिव के साथ एक रेड वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये जाएगा ये पॉजिटिव में। ठीक है, और ये वाला जो नेगेटिव है, इससे हम एक और दूसरा जंपर वायर लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे ब्लैक से और ब्लैक को देंगे नेगेटिव में। अब मैं इसकी खासियत बताता हूँ। आप जब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन देंगे तो यहाँ पे जो एडजेसेंट रूम होंगे
जो डॉट्स होंगे ये कनेक्ट हो जाएंगे माइनस के साथ। इसका मतलब मैंने अगर यहाँ पे एक माइनस दिया है तो ये वाला पूरा रेल आपका माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव देंगे किसी भी एक में तो ये सारा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो डॉट्स रहेंगे ये अनअफेक्टेड रहेंगे। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, यानी कि जंपर वायर्स से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपका कनेक्शन आएगा। तो वो भी मैं दिखा दूँगा। अब आपको 2 मेल टू मेल जंपर वायर्स लेने होंगे। एक हम डालेंगे नेगेटिव में और एक हम डालेंगे पॉजिटिव में। देखिए येलो वाला आपका पॉजिटिव में है और ये जो ग्रीन कलर का है ये नेगेटिव में है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है ये पॉजिटिव वाला कोई भी एक यहाँ पे देना होगा और ये नेगेटिव वाला कोई भी एक में देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ ये वाला नेगेटिव था तो ये पूरा ये जो सामने वाला इसके सामने वाला है ये सारा आपका नेगेटिव हो गया, और ये वाला आपने पॉजिटिव दिया था तो इसके सामने वाला आपका पॉजिटिव हो गया। बट ये जो इसके अलावा जो डॉट्स रहेंगे ये अनअफेक्टेड रहेंगे, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। अब आते हैं मॉड्यूल पे। मॉड्यूल पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। एक VCC का पोर्ट रहता है, एक ग्राउंड का रहता है और एक आउटपुट का रहता है। ये जो VCC होगा इसमें आपको इनपुट 5 वोल्टेज प्लस देना पड़ेगा, और ये जो ग्राउंड वाला रहेगा ये देखिए ग्राउंड वाला, ये ग्राउंड पिन में आपको नेगेटिव वोल्टेज इनपुट देना पड़ेगा, और ये वाला जो आउटपुट है इससे आपको आउटपुट 5 वोल्टेज मिलेगा। जब यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ये सेंस करता है सामने से, ऑब्जेक्ट या फिर फ्लेम। ठीक है, तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वाला जो मॉड्यूल है इसको उल्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसका मतलब जो VCC का पिन है वहीं पे इनपुट 5 वोल्टेज पॉजिटिव जाएगा और ग्राउंड पिन में आपका नेगेटिव वोल्टेज इनपुट रहेगा। आपको ये दोनों पिन उल्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप ग्राउंड में पॉजिटिव लगा देंगे तो ये पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा और कोई भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने ये गलती करी थी पहले और मेरा सर्किट पूरा उड़ गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। मैं दोनों वायर को खोल लेता हूँ। पहले हम बैटरी का कनेक्शन बाद में करेंगे, पहले हम ये जो है ये ब्रेडबोर्ड में हम फिट कर देंगे। तो देखिए ये जो VCC है यहाँ पर हमको पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राउंड यानी कि हमको नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, और यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आउटपुट वोल्टेज में क्या निकलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यानी कि हम LED कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे या फिर ऐसे। तो देखिए हमको आउटपुट में नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, यानी कि हमको VCC में तो पॉजिटिव जाएगा, यानी कि LED का जो पॉजिटिव वाला पिन है वो VCC में जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है वो आपका आउटपुट पिन में जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब हम 2 जंपर वायर्स लेंगे और यहाँ पे एक पॉजिटिव में एक लगाएंगे और आउटपुट में दूसरा लगाएंगे। ये हम किससे कनेक्ट करेंगे, बजर से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए गाइज, हमारा जो आउटपुट पे है वो नेगेटिव है, वो हमने ब्लैक लिया है, तो हम ब्लैक में ही ब्लैक को देंगे, यानी कि बजर का जो नेगेटिव है वो देंगे, और जो वाइट वाला है उसमें हम पॉजिटिव का, बजर का जो पॉजिटिव वाला है एंड है वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये बार बार निकल जा रहा था, तो मैंने क्या किया, 2 जंपर वायर से
इनको फिक्स कर दिया ऐसे, अब ये नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो बजर का कनेक्शन हो गया है। अब हमारा सर्किट 90% कंप्लीट है। अब हम जब यहाँ पे आपका इनपुट देंगे तभी ये सर्किट ऑन हो जाएगा। सो गाइस, एक प्रॉब्लम है, मेरे पास और जंपर वायर्स नहीं है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पर भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमारा जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको हमने ये पॉजिटिव में डाल दिया। देखिए ये तीनों VCC के ही लाइन में है। ठीक है, LED का पॉजिटिव, बजर का पॉजिटिव और हमारा बैटरी का पॉजिटिव। बट जो नेगेटिव वाला है वो आउटपुट पे नहीं रहेगा, आउटपुट पे सिर्फ हमारा लोड रहेगा, लोड का नेगेटिव रहेगा, यानी कि हमका बजर का नेगेटिव और हमारा LED का नेगेटिव। ठीक है, और हम यहाँ का जो नेगेटिव है वो कहाँ देंगे, वो देंगे हम ग्राउंड पिन में। सो बैटरी का थोड़ा लूज़ कनेक्शन हो रहा था, बट फाइनली हमारा सर्किट चल गया। देखिए ये वाला जो LED है ये ग्लो कर रहा है और ये वाला अभी ऑफ है। अगर हम हाथ सामने ले आएंगे तो देखिए वाइट वाला LED ग्लो हो जाएगा अब थोड़ी ज्ञान की बारी। आपका ये वाला जो सेंसर मॉड्यूल है, ये वाला जो मॉड्यूल है ये असल में एक IR मॉड्यूल है, यानी कि आपका ये वाला जो वाइट वाला पोर्शन है इससे आपका इसे IR ब्लास्टर कहते हैं। ये आपको रिमोट में भी दिख जाएगा, ये IR को फेंकता है। ये आपको रिमोट में दिख जाएगा। तो ये असल में IR या फिर इंफ्रारेड रे को ब्लास्ट करता है और ये ब्लैक वाला रिसीवर है, IR रिसीवर। तो ये वाला LED क्या करता है, आपका इंफ्रारेड रे को कैच करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट में आपका इंफ्रारेड रे रिफ्लेक्ट होकर बैक करता है। आप यहाँ पे अगर एक शीशा रख दोगे तो सेम जिनिस आपको दिखेगा, और अगर आप माचिस की तिल्ली जलाओगे तो भी आपको सेम चीज़ दिखेगा। तो मैं आपको माचिस से भी दिखा दूंगा। तो पहले हमको लाइट ऑफ करना पड़ेगा और हमारा फ़ोन का भी लाइट ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए अभी मॉड्यूल ऑन है और ये एक माचिस की तिल्ली है। तो मैंने फ़ोन के लाइट को ऑफ़ कर दिया और फ़ैन को भी ऑफ़ कर दिया। तो देखिए अगर मैं एक मैचिस को जलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये माचिस की तिल्ली से जो आपका आग है उससे जो इंफ्रारेड रे निकल रहा है वो इसे सेंस कर पा रहा है। और आप यहाँ पे एक वाइट सा देख पा रहे होंगे कि IR ब्लास्टर जो है वहाँ पे वाइट है, वो असल में आपको कैमरा के थ्रू ही दिख सकता है, एकमात्र हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो इंफ्रारेड रे है। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसे आप फ्लेम डिटेक्शन में या फिर आपका मोशन डिटेक्शन में या फिर अलार्मिंग सिस्टम या फिर कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो जो होता है ना ऑटोमेटिक हैंड डिस्पेंसर
हैंड वॉश डिस्पेंसर या फिर हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर, ये सारे ही प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत फ़ायदा देंगे ये एक मॉड्यूल। आपको आर्डिनो यूनो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून टू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स इन बंगाली।